हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है ये कुछ ऐसा है कैसा है। टॉपिक देखो, ये उनके लिए बेसिकली है जिनके सेशनल अभी नहीं हुए हैं, है ना। जिनके हो गए हैं उनके लिए कोई बात नहीं। काफ़ी दिनों से बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट निकाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट का मतलब कभी नहीं ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन इससे आएंगे या यही क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैसे बनाया जाता है, जो प्रीवियस पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे। अब आप कहोगे कि हमारा सेशनल चेंज हो चुका, हमारा तो सिलेबस चेंज हो चुका है। तो सिलेबस चेंज हो गया, कहीं आसमान से नहीं आया है भाई। जैसे पहली जो यूनिट है एग्जैक्टली सेम यूनिट जो आपके पहले था प्रीवियस में, वो पूरी यूनिट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बी फार्मा में है, डिप्लोमा में नहीं थी, मानता हूँ, ठीक। हेमेटेनिक्स की बात की जाए थर्ड यूनिट में, हेमेटेनिक्स बी फार्मा में थी, डिप्लोमा में नहीं था। जीआईटी एजेंट, टॉपिकल एजेंट, डेंटल और मेडिसिनल, ये थे पहले भी और अभी भी हैं। ओके, तो इसी के बेस पे मैंने जो है थोड़ा सा पास जो 5 साल के पेपर मेरे पास पड़े उन्हीं के बेस पे मैंने बनाया है। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि पेपर में यही आएगा। वजह क्योंकि वे पेपर कौन बनाता है, आपके सर बनाते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही पे जो उनके, क्योंकि क्या है कि जब सेशनल का पेपर बनाया जाता है तो जो हमें समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट, हम वो देते हैं। और हर टीचर का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है सोचने का, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है ये, नो डाउट, लेकिन यही आएंगे ये श्योर नहीं है। तो सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ बनाए हैं। ओके, तो देखते हैं। देखो, पहली चीज तो आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5-5 नंबर के। ध्यान रखो, एक सेशनल आप लोग दे चुके हो, यूज टू हो चुके हो। 4 दिए जाएंगे जिसमें से 3 करने हैं। शॉर्ट में 6 दिए जाएंगे जिसमें से 5 करने हैं 3-3 नंबर के। और 10 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, ठीक। तो इस तरह से 40 नंबर का बनेगा आपका। अब कहोगे 40 का इधर बनेगा तो क्या 60 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल आपका 80 का ही रहेगा। लेकिन ये जो आपके 40 रहेंगे इसको हम 20 में डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो परसेंट आपका आएगा वो हम 20 में, जितना 40 के हिसाब से पहले परसेंट निकालेंगे, फिर 20 के हिसाब से निकालेंगे, उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक। दूसरी बात ये होती है सबसे ज़्यादा कि कब क्या आएगा, क्या लॉन्ग में पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, कब शॉर्ट में पूछेंगे तो ध्यान। कभी भी देखो, पास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के यहाँ लाइब्रेरी में होंगे, डिमांड करोगे तो मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे यहाँ कॉलेज में तो है ही नहीं है। ये वीडियो पोस्ट होते ही बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, हमारे कॉलेज में तो है ही नहीं। अरे आप डिमांड करो, मांगो, क्यों नहीं है, आएंगे, मिलेंगे आपको, है ना। हर कॉलेज में रहते हैं। कोई नया कॉलेज हो तो अलग बात है, फिर बताना, मैं दे दूंगा। ओके, तो देखो 5 नंबर और 3 नंबर में ही आपके क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। एक नंबर में आपका मल्टीपल चॉइस आना है। फिर बात ये उठती है कि क्या लिखें। देखो, हमेशा शॉर्ट नोट ऑन, मान लिया नॉन एक्वस टाइट्रेशन 5 नंबर में पूछ लिया, यही सेम 3 नंबर में पूछ लिया। अब कंफ्यूज क्या करें, क्यों? क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाएगा तो भी हम वही लिखेंगे, 5 में पूछा जाएगा तो भी वही लिखेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया होता है। लेकिन 5 में पूछा जाए, क्यों? देखो, अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि डिटेल में नहीं पूछा है। क्या पूछा है? शॉर्ट नोट पूछा है। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान मत देना, लिखने से नंबर मिलते हैं। आपके यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट ही पूछे जाते हैं, यही तो है विडंबना। 8 नंबर का जब होता था तब भी शॉर्ट नोट पूछा जाता था, 3 नंबर में भी शॉर्ट पूछा जाता था, आज भी वही है, ठीक। तो शॉर्ट से मतलब नहीं, आप ये ध्यान रखो कि कितने नंबर में पूछा जा रहा है। जितने नंबर में पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से कंटेंट रहेगा। जैसे इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिस्क्राइब इम्प्योरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फिर कहा कि बिल्कुल ये मत मानना कि हम यही पढ़ के जाएंगे। शुरुआत की 3 यूनिट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने निकाले हैं, बी फॉर्म के प्लस डी फॉर्म के, तो सारा सिलेबस आपका मैच हो जाता है। कुछ क्वेश्चन से मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चे कहेंगे सर बचा क्या, सब तो आपने दे दिया, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। फिलहाल जो भी है आप देखो, समझ लो इस चीज़ को कि डिस्क्राइब इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पहली यूनिट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सबसे ज़्यादा, इवन लैब में भी सब बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है और टीचर्स का भी बड़ा फेवरेट होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, मतलब मैक्सिमम बार पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सलाइन कैथार्टिक्स, एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, ठीक। अगर मैं खुद टीचर होता तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड जरूर पूछता, अगर मैं अपनी बात करूं, है ना। तो एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड, चूंकि अब ये मत बोलना कि सर अपने कॉलेज के बच्चों को हिंट दे रहे हो, ये टॉपिक हमारे कॉलेज में कवर हो चुका है, हम अपने बच्चों का ले चुके हैं सेशनल। ओके, अभी हमारे यहाँ रिमेनिंग 2 यूनिट छोड़ के बाकी पूरा सिलेबस है।
राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू प्रोटेक्टिव डेंटल प्रोडक्ट मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस बड़ा आसान है, जब भी आएगा बड़े आराम से लिख सकते हो भाई। 3 ही गैस बताई हैं, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, और सब के बारे में आपको पता है। डेंटल प्रोडक्ट में भरा पड़ा है ना। चाहे आप सोडियम फ्लोराइड एक्सप्लेन करो, डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखो, डेंचर क्लीनर्स के बारे में लिखो, है ना, डेंचर्स के बारे में लिखो, ये सब अच्छा ब्रेक करके भी दे सकते हैं। शॉर्ट नोट ऑन डेंचर, डेंचर क्लीनर, या उसके अंदर जो ड्रग दी हुई है सोडियम फ्लोराइड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो उसके बारे में भी दिया जा सकता है। लिमिट टेस्ट जो दिए गए हैं क्वेश्चन के बेस पे, हैवी मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, बहुत पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता पढ़ूं कहाँ से, तो मेरे ही चैनल पे देखो, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बहुत बार मैं पोस्ट करता हूं तो एक बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने कि सर ये पढ़ूं कहाँ से, ये फर्स्ट ईयर का है कि सेकंड ईयर का। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, सीधे से चैनल के लिंक पे जाओ जहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे व्यू चैनल करो, ऊपर की तरफ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में आप जाओ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो सिर्फ आपके हैं, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर में देख लेंगे, है ना। इसीलिए ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है। जो नहीं देख पाते उन्हीं को कन्फ्यूज़न होता है। कोई भी बच्चा हो, देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे भीड़ में नहीं पूछते हैं कि मैं पूछूंगा तो लोगों को लगेगा यार लोग क्या सोचेंगे, मुझे नहीं आता है, इतनी छोटी सी चीज़ मुझे नहीं आती, प्लेलिस्ट ढूंढनी नहीं आती। बिल्कुल टेंशन फ्री होके, अगर नहीं आती तो मुझे बता देना ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ भाई प्लेलिस्ट कैसे। नहीं तो क्या होगा, सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़ते रहो। दूसरी चीज़ खास ये, एक और चीज़ है जानने के लिए, सिलेबस आपके पास होता है। कोई भी वीडियो पढ़ता है, अगर आप नहीं समझ पाते हो कि किसका है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आप खोल के देख लो, ऊपर टाइटल में ही मैं डाल देता हूँ उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग हैं। ठीक, टाइटल में देख लो वो ड्रग आपके सिलेबस में है। अगर आपके सिलेबस में हो तो चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का हो। अब अगर बी फार्मा की बात मैं बोलूँ, चाहे बी फार्मा का हो, तो वो ठीक इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे सिंथेसिस पोर्शन आ जाता है, राइट। तो इसलिए आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपके सिलेबस में वो ड्रग है तो वो आपसे रिलेटेड है। ठीक, तो ये बात हुई। तो लिमिट टेस्ट भाई ये जो है प्रीवियस पास्ट ईयर में बहुत आया, जिसमें से हैवी मेटल और क्लोराइड और आर्सेनिक तो भरमार है। हेमेटेनिक्स में बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव भी कोई थोड़े बहुत बनाए हैं। देखो फेरस एस्कॉर्बेट बहुत बार पूछा गया और फेरस सल्फेट, जिसमें से बोला जाए, देखो मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है, फेरस एस्कॉर्बेट और फेरस सल्फेट बहुत पूछा गया है। एक बार फेरिक अमोनियम सिट्रेट भी पूछा गया है। तो मैं अपना पॉइंट, अपना पक्ष रख दे रहा हूँ, उसके बाद पढ़ना आपको है। एक्सप्लेन एसिडिफाइंग एजेंट, देखो यहाँ पे भी एसिडिफाइंग एजेंट है, यहाँ पे भी एसिडिफाइंग एजेंट में क्या है भाई, एसिडिफाइंग एजेंट आपके सिलेबस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। क्या होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट, आप क्लासिफिकेशन कर दो कि 3-4 पार्ट क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, उसका HCl एक्सप्लेन कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। पार्ट बी की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें क्या है भाई, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन क्या है आपको करने रहते हैं। ओके, गिव द शॉर्ट नोट ऑन, ये 3-3 नंबर के हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एंटासिड है ना। चूंकि अकेला सिस्टमिक एंटासिड है इसलिए सब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। KMnO4 है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और बहुत पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। और वैसे भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली या शॉर्ट नोट बोरिक एसिड एंड ब्लीचिंग पाउडर, है ना। दोनों ये सब मैंने, अच्छा एक चीज़ और, जैसे कहीं पे बात आती है आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये ढूंढूं कैसे। मान लिया सपोज करो आपको बोरिक एसिड पढ़ना है, तो अब कौन से वीडियो में सर ने बोरिक एसिड डाला है, कौन से वीडियो में सर ने ब्लीचिंग पाउडर डाला है। मैंने ये सिस्टम कर रखा है कि आप सीधे डालो बोरिक एसिड यूट्यूब पे, बोरिक एसिड बाई अवरेंद्र सिंह, टॉपिकल एजेंट बाई अवरेंद्र सिंह, छोड़ दो प्लेलिस्ट, भूल जाओ। कहाँ ढूंढोगे इतने प्लेलिस्ट में वीडियो। और शॉर्ट बताता हूँ ना भाई, क्या पढ़ना है, चाहे बोरिक एसिड बाई अवरेंद्र सिंह, मिल गया। नहीं मिला इन केस क्या करो भाई, बोरिक एसिड किधर है भाई, बोरिक एसिड, अच्छा ये बोरिक एसिड है, ठीक, टॉपिकल एजेंट में है ना। तो अब टॉपिकल एजेंट क्या करोगे, टॉपिकल एजेंट बाई अवरेंद्र सिंह, यूट्यूब पे चाहे बोल दो या ऊपर लिख दो, सीधे डायरेक्टली मेरा ही वीडियो लेके आ जाएगा, है। उसमें आप पढ़ लो, निकाल लो फॉरवर्ड करके कहाँ पे लिखा है भाई बोरिक एसिड, पता चल जाएगा। इस तरह इन शॉर्ट में आप नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, और नहीं पढ़ने का टाइम है तो याद कर लो, आंख बंद करके वीडियो देख लो, मैं क्या क्या कहानी बता रहा हूँ वही कहानी लिख के आ रहा हूँ। फिर सोडियम फ्लोराइड के बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, इनहेलेंट या मेडिसिनल गैसेस का पार्ट है ना। मेडिसिनल गैसेस बाई अवरेंद्र सिंह,
पानी देना, मेडिसिनल गैसेज बाई अवरेंसिंग, डाल दो, निकल के आ जाएगा। फिर शॉर्ट नोट, सिग्निफिकेंट फिगर पहली यूनिट का है, सिग्निफिकेंट फिगर पे शॉर्ट नोट लिखो, मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड पे शॉर्ट नोट। ये सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। डिस्क्राइब एंटी कैरिंग एजेंट, शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन है। अब पार्ट सी में आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे सेशनल में, ठीक, एक एक नंबर के। अब ये 10 नंबर जिसने गेन कर लिया उसका परसेंटेज क्लास में ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 आउट ऑफ 10। तो भाई क्या होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन? थैंक यू। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। आने जाने वाली ठंडी ज़्यादा खतरनाक होती है, सब लोग अपना भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम का टाइम है। तो भाई क्या है क्वेश्चन, रेडॉक्स टाइट्रेशन टाइप ऑफ, किस टाइप का होता है भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें, रिडक्शन रिएक्शन होती है, दोनों होती हैं, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है? ए बी सी डी सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। तो रेडॉक्स का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका मतलब कि बोथ टाइप की, है ना। मैंने एक आइडिया दिया है आपको, एक आइडिया देखते रहो उससे। और आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, कॉटन डिप्ड इन, जब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ाया था, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली क्या, वो जब देखो इस यूट्यूब चैनल को 7-8 महीने मुश्किल से हुए हैं, इससे पहले ये यूट्यूब चैनल नहीं था। हाँ आप देखोगे तो दिखाएगा 2011 का, क्योंकि तब मेल आईडी बनी थी मेरी, है ना, उसी डेट से वो दिखाता है। लेकिन इसमें वीडियो पढ़ने की जो पहली डेट है वो शायद जून में पढ़ा था पहला वीडियो, 29 जून ऐसे समथिंग था, है ना। तो शायद 7-8 महीने 9 महीने कुछ हुए हैं। तो इसलिए पहले क्या सुविधाएं भी नहीं थी, छोटा सा बोर्ड था, लेकिन उसको भी अगर 480 पिक्सल पे आप देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि चाहे बात करें, जैसे सपोज करो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट की बात करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें कवर नहीं होगा, सब कुछ कवर करके रखा है। उतना तो आपकी बुक में नहीं कवर्ड है जितना मैंने कवर करके रखा है। और कवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, कहाँ से पूछ लेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो इसलिए अब जैसे जो आपकी ग्लास की रॉड होती है उसमें एक कॉटन डिप्ड होता है, वो किस में होता है? लेड एसीटेट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी को वो ट्रैप कर लेता है। तो लेड एसीटेट बी, है ना, ये ऑप्शन सही है। EDTA क्या है भाई? मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट, हेक्साडेंटेट है, नन है। तो कैसा है हेक्साडेंटेट? हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन लिमिट टेस्ट, है ना, प्रिवेंशन प्रेसिपिटेशन ऑफ अमोनिया, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लो। रोल ऑफ सेट्रिक एसिड इन, देखो आयरन में चूंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ हुई। सेट्रिक एसिड है, थायोग्लाइकोलिक एसिड है ना, ये सब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सेट्रिक एसिड यूज़ होता है, EDTA यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या EDTA सिंपल सी चीज़ है। ए क्लोरहाइड्रिया, नाम से पता चलता है ए क्लोरहाइड्रिया मतलब क्लोरहाइड्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए मतलब अपसेंट, अगर अपसेंट है ए क्लोरहाइड्रिया मीन्स अपसेंट ऑफ, अब ऑप्शन में क्या है? अपसेंट ऑफ HNO3, अपसेंस ऑफ HCl, अपसेंस ऑफ H2SO4। तो नाम से क्या पता चला? ए क्लोरहाइड्रिया मतलब अपसेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। सिस्टमिक एंटासिड की बात की जाए तो मैं बोलता हूँ अकेला है सोडियम बाइकार्बोनेट, वन एंड ओनली सिस्टमिक एंटासिड, ठीक। नॉन सिस्टमेटिक में सारे हैं आपके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, मेगाल्ड्रेट अभी हमने रिसेंट में बात की, कैल्शियम कार्बोनेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक, यानी डी सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, म्यूरियाटिक एसिड और एसिडम हाइड्रोक्लोरिकम। तो ये सारे नाम किसके हैं? इसीलिए सिनोनियम पे बड़ा ध्यान देना है ना, सिनोनियम से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन फंस सकते। कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं भाई? प्रेसिपिटेटेड चॉक बोलते हैं, हम पहले भी बात किए हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? क्लोरिनेटेड लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मेडिसिनल गैस नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर्ड किस कलर के भाई? नाइट्रस ऑक्साइड हमेशा ब्लू कलर के डब्बे में, ब्लू कलर का जो मेटेलिक सिलेंडर होता है उसमें रखा जाता है ना, जब हमने क्या पढ़ाया था, इनहेलेंट्स बताया था तब। सोडियम फ्लोराइड किसके लिए भाई? डेंटल कैरीज के लिए या डेंटल कैविटीज़ के लिए, यानी दोनों का ऑप्शन क्या सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स डेंटल प्रोडक्ट, अब भाई देखो एक चीज़ और ध्यान रखो जो मैं बोलूँगा,
कि जो सिलेबस है, कोई भी ड्रग दी जाए सिलेबस की तो आपको ये पता होना चाहिए ये ड्रग जीआईटी एजेंट की है, ये ड्रग एंटासिड की है, ये ड्रग मेडिसिनल एजेंट की है, ये ड्रग डेंटल प्रोडक्ट की है। ये जरूर आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया डेंटल प्रोडक्ट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, डेंचर क्लीनर, सोडियम फ्लोराइड। अब ये सब की सब क्या है, डेंटल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो घूमते रहोगे। मीन्स आपको आपका सिलेबस, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी सिलेबस आनी चाहिए। आपके सिलेबस से 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे। ठीक, ऐसे डिफाइन। और दूसरा क्या है कि अगर आपको कैटेगरी पता होती है तो आप डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके पास स्कोप बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। एसिडिफायर्स क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है एसिडिफायर एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। यानी क्या ऑप्शन सही होगा भाई, अगर बात की जाए तो इंक्रीज एसिडिटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं। फिर अगर पीएच, ब्लड का पीएच 7.3 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा भाई, 7.3 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 7.3 से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा भाई, बेस बढ़ रहा है ना, इसी एल्कलाइन नेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाए, एल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है, एल्कलोसिस या एसिडोसिस। तो ऑब्वियसली अगर कम होता, 7 से कम होता तो एसिडोसिस, और ऊपर हुआ तो एल्कलोसिस, है ना। तो एल्कलाइन मीडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, फिर बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अप्लाइड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन। भाई जाहिर सी बात है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट की, टाइट्रेंट की, एनालाइट की। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी एनालाइट की, है ना। विच मेथड इन्वॉल्व्स द टाइट्रेशन ऑफ हैलाइड्स। तो वोलार्ड मेथड में पहली ही लाइन मैंने क्या लिखवाई थी कि ब्रोमाइड, आयोडाइड या क्लोराइड के डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करता है, टाइट्रेशन में। प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वॉशिंग, फिल्टरिंग, ड्राइंग, इग्निशन, स्टेप इन्वॉल्व। देखो अभी मैंने ग्रेविमेट्रिक नहीं पढ़ाया है लेकिन ये इसी के प्रोसेस है। जब आपका प्रेसिपिटेट बनता है तब इन सब प्रोसेस से भाई प्रेसिपिटेशन होगा, डाइजेशन होगा, है ना, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा, वॉश करोगे उसको, ड्राई करोगे, इग्नाइट करोगे, तब जाके रियल प्रोडक्ट मिलेगा। तो कल जब मैं ग्रेविमेट्रिक पढ़ाऊंगा तो ये सारे स्टेप्स उसमें कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे स्टेप्स किसके हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के हैं। और बात करें, और कुछ क्वेश्चंस बनाए भाई। द डेंटल प्रोडक्ट को दंत चिकित्सा में उपयोगी उत्पाद बोलते हैं। ठीक, और मैक्सिमम पार्ट, हाँ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2-3 बार पूछा गया है ना। एसिडिफाइंग एजेंट को अम्लता कारक बोलते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है ना। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें या एसिडिफाइंग एजेंट की बात करें, दोनों एक ही हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो अच्छा हाँ, कभी कभी पूछ लेता है रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट। तो जिस लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा जाए, जब लिमिट टेस्ट पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको ध्यान से देखना। उसमें मैंने बताया भी है कि प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, कि उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से आप लोग जिनके भी सेशनल बचे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। कोई समस्या हो तो अभी समय है, पूछ सकते हो मुझसे, उसका जवाब इवन मैं खुद, आप लोग इमेजिन करते होगे कि यूट्यूब पे जब आप मैसेज करते हो तो जैसे आपको कोई फ्रेंड व्हाट्सअप पे ना रिस्पांस दे, उस तरह से रिस्पांस मिलता है। कभी मैं बहुत बिजी हूँ तो रिस्पांस नहीं दे पाता, अलग बात है। अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस में मैं रिस्पांस इमीडिएट देता हूँ। ठीक, तो किसी तरह की कोई समस्या हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब तो HAP पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। प्लस इंग्लिश कैसे अच्छी बोलोगे वो भी बता दिया है आपको, है ना। कैसे सीखोगे, वर्तिका मैडम का बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब किए, उन्होंने बोला भी है कि नहीं सर बहुत अच्छा चैनल है, मैंने भी सब्सक्राइब किया है। तो आप लोगों को भी अगर इंग्लिश समझनी है, बोलनी है, तो कौन कौन बच्चा समझना चाहता है नीचे नाम जरूर लिख देना। लाइव सेशन में खुद कंडक्ट कराने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बच्चे वहाँ जुड़े जाके, हमारे उनको भी एहसास हो कि हाँ भाई जुड़े हुए बच्चे, तब जाके वो किया जाए। ओके, ठीक, बाय।